हाय एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसकी हमने बात की थी। एंड द टॉपिक इज मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम एंड सॉल्युबल आईजीएम के ओरिजिन के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम डेवलप होते हैं, कैसे सॉल्युबल आईजीएम डेवलप होते हैं। तो आज का हमारा क्लियर कट टॉपिक है आरएनए प्रोसेसिंग के रिलेटेड, जिसमें हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम और जो सिक्रीटेड आईजीएम है, अक्सर आपने सुना होगा कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से बनता है। आपने सुना होगा नहीं नहीं ये पॉली एडिनाइलेशन से बनता है। एक्चुअली द टॉपिक इज alternate RNA processing, not only alternate splicing, not only alternate RNA polyadenylation, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोसेस काम करेगी। और इस होल एज अ होल इसको हम क्या मेंशन करते हैं, इसको हम मेंशन करते हैं अल्टरनेट आरएनए प्रोसेसिंग। ओके, सो ये जो आपको मेम्ब्रेन बाउंड में ये जो एक्स्ट्रा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन दिख रहा है और जो पेंटामेरिक सॉल्युबल आईजीएम में जो नहीं दिख रहा है, इसका मेन जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है इनकी कुछ बेसिक प्रोसेस के ऊपर। चलिए तो समझना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को, यहां पर कुछ बेसिक चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये हैवी चेन की ट्रांसक्रिप्ट है। वो ट्रांसक्रिप्ट बोले तो एमआरएनए सीक्वेंस, ये हैवी चेन का एमआरएनए सीक्वेंस है। जब एमआरएनए बन के आता है हैवी चेन का बी सेल के अंदर, तो आप यहां पर देखेंगे आईजीएम के लिए भी इंफॉर्मेशन होती है, यहां पर आईजीडी के लिए भी इंफॉर्मेशन होती है। ये सी डेल्टा का मतलब है कांस्टेंट रीजन फॉर डेल्टा, सी म्यू का मतलब है कांस्टेंट रीजन ऑफ एम। एम के लिए जो कांस्टेंट रीजन है उसकी बात हो रही है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? यस 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 यस, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर में देखो, ये हमारे पास कांस्टेंट रीजन फॉर एम है, दिस इज कांस्टेंट रीजन फॉर डी। बट हमको क्या चाहिए, हमको कांस्टेंट रीजन फॉर एम चाहिए। हमारी बात इस पे होगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो पॉली एडिनाइलेशन साइट है, पॉली ए साइट है और पॉली ए साइट 2 है। ये पॉली एडिनाइलेशन की साइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, डिपेंड करता है कौन सी साइट सेलेक्ट हो रही है। अगर साइट ए सेलेक्ट हो रही है तो हमको कंडीशन यहां तक की देखने को मिलेगी। अगर ये वाली पॉली ए साइट 2 सेलेक्ट हो रही है तो हमको ये पूरा कंटेंट अलोंग विद ये ग्रीन जो दो सेगमेंट दिख रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर ये एस एक्सॉन पार्ट है, ये M1 एक्सॉन है, ये M2 एक्सॉन है। यहां पर सिर्फ एस एक्सॉन ही दिख रहा है, यहां पर एक्स एक्सॉन के साथ M1 और M2 एक्सॉन भी दिख रहे हैं। क्लियर है? दिख रहा है क्या? तो ये कैसे डिसाइड हुआ? बाई पॉली एडिनाइलेशन। क्या पॉली एडिनाइलेशन इंपॉर्टेंट है? यस, पॉली एडिनाइलेशन इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से ये हमारे पास दो आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट डेवलप हुई। दिस ट्रांसक्रिप्ट फॉर सिक्रीटेड एम और दिस इज फॉर membrane bound M. Okay, now what happens? Now happens alternate splicing. Now alternate splicing. तो देखो यहां पर एक बुनियादी तौर पर अंतर समझो, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग अब हो रही है, बट मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम और जो सॉल्युबल आईजीएम उसका सिलेक्शन किस बेसिस पर हो रहा है? पॉलीएडिनाइलेशन के बेसिस पर भी हो रहा है। अब यहां पर देखो, स्प्लाइसिंग क्या करेगी, इन बीच वाले सेगमेंट को हटा देगी। साथ ही आप यहां पर देखो, ये जो एस सेगमेंट यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है, ये एस सेगमेंट यहां एक्सप्रेस नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड में सिर्फ आपकी ये ग्रीन वाले M2 और M1 और M2 एक्सॉन एक्सप्रेस हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यहां पर होगी अल्टरनेट स्प्लाइस, यहां पर क्या होगी, अब होगी यहां पर स्प्लाइसिंग और नॉट स्प्लाइसिंग। आप सिंपली आप इसको सिंपल स्प्लाइसिंग बोलेंगे, अल्टरनेट ना बोल के इसको सिंपल स्प्लाइसिंग बोलेंगे। दिस इज आरएनए स्प्लाइसिंग। अल्टरनेट पॉलीएडिनाइलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों ही इंफॉर्मेशन यूज होती है, अल्टरनेट पॉलीएडिनाइलेशन की और स्प्लाइसिंग की, दोनों की इंफॉर्मेशन यूज होके हम जो देखते हैं फाइनली स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। हमको ये स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। नाउ दिस इज सी टर्मिनल ऑफ सिक्रीटेड आईजीएम, दिस इज सी टर्मिनल फॉर मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम। सी टर्मिनल ऑफ सिक्रीटेड आईजीएम में आप क्या देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था एक्सॉन जिसकी बात की थी, कौन सा? एस एक्सॉन। एस एक्सॉन यहां पर नोटिस करिए, जो ये पिंक कलर वाला दिख रहा है, दिस वन, दिस इज एस एक्सॉन, जो कि यहां पर दिख रहा है किसमें? सॉल्युबल में। यहां पर नहीं दिख रहा, आफ्टर स्प्लाइसिंग क्या दिख रहा है? M1 M2 एक्सॉन, सिर्फ M1 M2 एक्सॉन दिख रहा है। कहां पर? मेम्ब्रेन बाउंड में। तो इसीलिए यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जितना भी साइटोसोलिक पार्ट है, ये पूरा साइटोसोलिक पार्ट कौन डेवलप कर रहा है? एस एक्सॉन डेवलप कर रहा है। जबकि पूरा साइटोसोलिक पार्ट अलोंग विद ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कौन डेवलप कर रहा है? M1 M2। सो इनकोडेड बाई M1 एंड M2 एक्सॉन ऑफ
कांस्टेंट रीजन ऑफ म्यू, सी म्यू मतलब कांस्टेंट रीजन फॉर आईजीएम। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देखेंगे जो दो सर्कल बनाते हुए ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, और ये साइटोसोलिक पार्ट है। साइटोसोलिक पार्ट में आपको 3 अमीनो एसिड दिख रहे हैं, जिनमें से 2 के पास क्या है, लाइसिन है, 2 के साथ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इनको अंदर वाली मेम्ब्रेन में फिक्स करता है, जिससे ये बाहर ना जा पाए, क्योंकि मेम्ब्रेन के साइड में आपको पता है मेम्ब्रेन के अंदर साइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसको यहाँ पर रोक के टिका के रखेगा। सब जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन होता है वहां पर क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, जिससे वो मेम्ब्रेन में ऐड हो पाए। तो देखो इसमें येलो 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 कितने ज्यादा येलो दिख रहे हैं, वो येलो यहाँ नहीं दिख रहे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आपको रिच कहाँ मिलेंगे, मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन में, क्योंकि मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन उसको होल्ड करता है। इज इट क्लियर? सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने ऑब्जर्व किया। पॉलीएडेनाइलेशन एज वेल एज स्प्लाइसिंग बोथ कंबाइन टू फॉर्म आरएनए प्रोसेसिंग। सो आप यहां पर इसीलिए मेंशन करते हैं कि अल्टरनेट आरएनए प्रोसेसिंग इज द करेक्ट वर्ड। गॉट द पॉइंट? स्प्लाइसिंग इज यस होता है, स्प्लाइसिंग हर यूकैरियोटिक एमआरएनए में होगा, नो डाउट होगा ही नहीं। पॉलीएडेनाइलेशन भी होगा, और यहां पर आपने क्लियर कट देखा, ये जो पॉलीएडेनाइलेशन साइट ए अगर सेलेक्ट हो रही है तो हमको सिक्रीटेड का केस मिलेगा, अगर पॉलीएडेनाइलेशन साइट 2 सेलेक्ट हो रही है तो आपको मेम्ब्रेन बाउंड का केस मिलेगा। सो दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ origin of membrane bound IgM and membrane free IgM और secreted IgM। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।